हेलो गाइस, डेस्टिनेशन पूल में आपका स्वागत है। मेरा काटा राव डाला गया क्या तुम्हारा सवेरे। ओहो करेज गाइस। गाइस कभी आपने सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? आपने ये चैलेंज शुरू तो कर दिया 37 डेज का, लेकिन अगर एक दिन भी आप सुबह ना आ पाए तो लोग क्या कहेंगे? कभी सोचा है सुबह 6 बजे उठने का आपने बोल दिया और अगर आप नहीं उठ पाए तो लोग क्या कहेंगे? आपने वो काम तो किया नहीं जो आप करना चाहते थे और लोगों के डर से आपने वो काम किया जो लोग चाहते थे। लेकिन कभी ये सोचा है अगर वो काम आप प्रॉपर नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग गाइज और स्वागत है आप सभी का डे 10 ऑफ माई 37 डे चैलेंज के अंदर। तो पता नहीं कोई आग लगी है और धुआं निकल रहा है। गाइस ये देखो आसमान का कलर, मतलब हर दिन एक नया रंग देखने को मिलता है। रात को कितना ऑरेंज स्टाइल में था और अभी सुबह सुबह ये तो कलर ही पता नहीं कैसे। इसको प्रॉपर ना प्रॉपर ये रेड है ना प्रॉपर ये ऑरेंज है, लेकिन इस बादल के पीछे का जो एरिया है कैसा हो रखा है। आप बताओ गाइस आपको कैसा लगा? इस चीज में भी एक अलग ही सुकून है। मतलब जब सूरज को उगते हुए देखो और सूरज को अस्त होते हुए देखो, ये चीज आपको कंट्रोल में रखती है। मतलब कभी भी जब आप मतलब इन चीजों को देखोगे तो जब अपनी लाइफ की ऐसी सिचुएशन में जाओगे जो मतलब आपको डाउन लगे, उस टाइम आपको सनराइज आपके माइंड में आएगा कि हाँ आज नहीं तो कल आप इन सिचुएशन से उबर ही जाओगे, निकल ही जाओगे। और जब सिंपल सी बात जब आपके अंदर सब कुछ आ जाए, आपके पास थोड़ा धन आ जाए या थोड़ा मतलब इस तरीके से अहंकार, एटीट्यूड, ईगो ये चीज आ जाए, उस टाइम पे आपके दिमाग में आएगा फिर सनसेट की ये जो चीज फिलहाल आपके पास में है ये सिर्फ टेम्परेरी है। कुछ टाइम के बाद में ये चीज भी ढल जाएगी। तो जितना हो सके सनराइज सनसेट देखिए, सुबह सुबह इस आसमान को जरूर देखिए कि ये चीज तो आपकी मॉर्निंग को एक बेस्ट मॉर्निंग बना देगा। रजाई में पड़े पड़े आप सिर्फ अलार्म सुन सकते हो, आप अपने कमरे के बल्ब को देख सकते हो, लेकिन इस नेचर को देखने में जो मजा है, जो सुकून है, वो आपको रजाई में बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो गए हैं हम तेरे चाहने वाले। गाइस कभी आपने सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? आपने ये चैलेंज शुरू तो कर दिया 37 डेज का, लेकिन अगर एक दिन भी आप सुबह ना आ पाए तो लोग क्या कहेंगे? कभी सोचा है सुबह 6 बजे उठने का आपने बोल दिया और अगर आप नहीं उठ पाए तो लोग क्या कहेंगे? आपने वो काम तो किया नहीं जो आप करना चाहते थे और लोगों के डर से आपने वो काम किया जो लोग चाहते थे। लेकिन कभी ये सोचा है अगर वो काम आप प्रॉपर नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे गाइस, ये जो क्वेश्चन है आधी से ज्यादा लोगों की कैरियर को खा गया, सुकून को खा गया, क्योंकि आज की जनरेशन ने वो काम किया ही नहीं जो उसको पसंद था। उन्होंने उस काम में गए जिस काम के डर से उन्हें लगता था अगर ये काम नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। गाइस एक सवाल है कि जो हर टाइम पे हर इंसान के मामले में चलता है। इनफैक्ट इनिशियल स्टेज में तो देखो हर एक के इंसान में बचपन से लेके अपा एक यंग एज में आते हैं तब तक अपने को यही सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने 12th पास आउट नहीं की तो लोग क्या कहेंगे, मैं ग्रेजुएशन नहीं कर पाया लोग क्या कहेंगे, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो लोग क्या कहेंगे, या कुछ भी चीज आप अपनी लाइफ में सही से नहीं कर पाए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे के चक्कर में आप ये चीज तो भूल गए कि आप क्या कहना चाहते हैं। लोगों का एक बार के लिए साइड कर दो, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। मैं एक तरीके से आपको ये चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने रामायण देखी होगी, रामायण में हनुमान जी लंका गए और रावण की और हनुमान जी की जब फेस टू फेस कन्वर्सेशन हुई तो उस टाइम पे हनुमान जी ने एक चीज बताई। रावण ने पूछा हनुमान जी से कि भाई किस मतलब धर्म से या जो भी है आप कि तुमने हमारी जो ये अशोक वाटिका है इसको खराब कर दिया, क्या हक था? उस टाइम पे हनुमान जी ने क्या कहा था कि इंसान का सबसे पहला धर्म होता है अपना जो शरीर उसको मिला है उसकी रक्षा करना। बाकी सारी चीज जो होती है लोग क्या कहेंगे ये सारी चीजें आएंगी बाद में। सबसे पहली चीज क्या, आपको जो शरीर मिला है, आपको जो इंसानी बॉडी मिली है, उस बॉडी की रक्षा करना आपका सबसे पहला कर्तव्य है। सेकंड चीज, जो इंसानी बॉडी आपको मिली है उसके अंदर जो आपका माइंड है, जो भी आपकी ह्यूमैनिटी है, वो ह्यूमैनिटी अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है उस चीज के ऊपर आपको काम करना आपका धर्म है, ना कि उन चीजों के ऊपर काम करना कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग लास्ट के अंदर सिर्फ इतना कहेंगे राम नाम सत्य है, और उससे ज्यादा लोग कुछ नहीं कहेंगे। ना किसी को फर्क पड़ता, ना किसी को कुछ और पड़ता। जस्ट एक छोटा सा मिथ है कि लोग वो नहीं कर पाए जो करना चाहते थे, इस वजह से लोग बोलने लग गए। अगर लोगों ने वो काम किया होता जो वो करना चाहते थे, यहाँ पे मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल भी पैसे की बात नहीं कर रहा कि कोई कम ज्यादा कमा रहा है कोई कम कमा रहा है। मैं सिर्फ इस चीज की बात कर रहा हूँ कि जो काम आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे वो काम अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हो। और ये वही लोग हैं जो खुद तो अपनी लाइफ में वो काम नहीं कर पाए जो ये करना चाहते थे, और अब दूसरों को ये कहने का काम कर रहे हैं सिर्फ। तो अगर आप भी वो काम नहीं कर रहे हो जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते थे, तो आप उन लोगों में काउंट होंगे तो दूसरों को भी
अपने मनपसंद काम करने के लिए रोकोगे। अगर सच बताऊं, किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। आप जो चीज करना चाहते हो अपनी लाइफ में, अगर आप उस चीज के ऊपर फोकस करते हो, इनफैक्ट एक बार के लिए तो एक बार के लिए ये चीज तो दिमाग से निकाल दो कि वो चीज कंप्लीट होगी या नहीं होगी, वो तो बाद की बातें हैं। लेकिन सबसे पहली चीज ये है कि आपकी मनपसंद चीज के लिए आपने एफर्ट कितने किए, आपने शुरू भी किया या नहीं किया। अगर आपको जो चीज आप अपनी लाइफ में बनना चाहते थे वो बनने के लिए आपने प्रयास भी किया या नहीं किया, आपने तो ट्राई ही नहीं किया। सिंपल सी चीज है। लेकिन हर एक चीज का ना एक तरीका है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी भी चीज को आप किसी भी तरीके से करोगे। जस्ट किसी भी चीज को आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। ये मैटर करता है कि कोई भी चीज आप कर रहे हो तो उस चीज के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। लोगों के चक्कर में मत पड़ो गाइस, अपने दिल की सुनो कि वो क्या कह रहा है। अगर आप जिंदगी में सुकून भरी लाइफ जीना चाहते हो तो सिर्फ उस काम के अंदर इंटरेस्ट रखो, अपने आप से इंटरेस्ट रखो, ना कि लोगों से। बस इस चीज पे अगर आप ध्यान दे रहे हो कि आप क्या चाहते थे और आप उस काम को करो, आपको लाइफ में सुकून मिलेगा। फिर चाहे आप कितने भी मतलब आप कोई भी जॉब कर लो, कैसा भी बिजनेस कर लो, अगर उस चीज के उस काम के अंदर आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो बाकी सारी चीज आपको मिल जाएगी लेकिन आप अपनी लाइफ में खुशी नहीं मिलेगी। आपको सुबह उठ के जब आप जॉब पे जाओगे तो वो खुद से नहीं जाओगे, बस आपको जाना पड़ रहा है। बस ये चीज है। अगर आप उस काम को कर रहे हो ना, जिस काम को करने पे आपको पैसे भी ना मिले लेकिन फिर भी आप उस काम को कर रहे हो, वो आपका पैशन है। और पैशन को फॉलो करने में कभी भी आपकी बॉडी कभी भी आपको नहीं रोकेगी, चाहे आप कितने भी टायर्ड क्यों ना हो, दिन में कितना भी काम क्यों ना कर लिया हो। लेकिन अगर आप अपने पैशन के ऊपर काम कर रहे हो, आप सुबह ऑटोमेटिक आपको नींद खुलेगी और उस टाइम पे नींद खुलेगी और उस टाइम पे आप प्रॉपर उस चीज के लिए काम कर पाओगे। अभी मैं मेरे के लिए बताता हूँ, सिंपल सी चीज है। मैं कभी सुबह नहीं उठता था, लेकिन मैंने क्या सोचा कि सुबह तो वैसे तो कभी उठा नहीं, मैंने सोचा कि मैं अगर सुबह व्लॉग बनाना स्टार्ट करूं एक तरीके से, 37 डेज का मैंने चैलेंज ले लिया। तो ये 37 डेज के अंदर जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इस वीडियो बनाने की वजह से मेरे को सुबह अपने आप मेरी नींद खुल जाती। क्योंकि किसी भी चीज को होने, उस चीज को करने से आपको मिलेगा क्या, वो चीज मैटर करती है। अब बाकी दिन थे मैं अलार्म लगाता सुबह 6 बजे का कि मेरे को सुबह 6 बजे उठना, लेकिन ये चीज तो क्लियर नहीं थी सुबह 6 उठने से मेरे को मिलेगा क्या। और अब ये चीज है, अगर सुबह 6 बजे का जो अलार्म बजेगा मतलब मेरा व्लॉग बनाने का टाइम हो चुका है, मैं मेरे मनपसंद काम को करने के लिए रेडी हो चुका हूँ, तो मेरी बॉडी मेरे को ऑटोमेटिक 6 बजे उठा देती है। अब अगर मेरे पास किसी का 5:30 बजे भी कॉल आता है ना सुबह, उस टाइम पे मेरी बॉडी ऑटोमेटिक उठी रहती है। जस्ट इतना फर्क है आपके मनपसंद काम करने का और आप जॉब वाला, जो भी सिंपल सी चीज है। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, तो मैं 2-3 साल तो शायद मेरे को हो गए होंगे जॉब, अलग अलग तरीके की जॉब करते हुए, लेकिन कभी भी मैं सुबह नहीं उठ पाया। इनफैक्ट मैं कहीं पे भी हूँ, मैं राजस्थान में भी रहा, मैं चंडीगढ़ में भी रहा, मैं हिमाचल में भी रहा, मैं मतलब अलग अलग जगह पे मैंने जॉब की, लेकिन ये चीज कभी भी मैं सुबह उठ ही नहीं पाया। मतलब हिमाचल जैसी जगह, ठंड का टाइम और सुबह इतना मतलब प्यारा मौसम, जहाँ का सन रेज देखने में भी कितना मजा आता होगा, लेकिन मैं उठ ही नहीं पाया क्योंकि वो एक जॉब थी। सिंपल सी चीज है। वहाँ पर सिर्फ मैं पैसों के लिए काम कर रहा था कि जो भी मतलब XYZ जो भी रीजन आप सभी का सबका अलग अलग होता है, बंदा काम कर रहा है, लेकिन अपने पैशन के ऊपर जब बात आई तो नींद भी खुली, हर चीज खुली। तो इस चीज से आप रिलेट करना, बाकी तो आप समझदार हो, आप समझ पाओगे। बाकी आप पहुंच गए अपने खेत में और जैसे कि कल बोला था आप नहाएंगे, पानी में से भी कहीं धुआं निकल रहा है। ये वाला तो अभी काम नहीं करेगा क्योंकि अभी सनरेज हुआ नहीं है अभी तक, मतलब धूप नहीं है, धूप आएगी तब ये काम करेगा। लेकिन इसके अंदर पानी है, ऊपर से मतलब थोड़ा सा इसको हटा देंगे। और गाइस वाओ, पानी में से धुआं निकल रहा है भाई साहब। पहले एक बार जुगाड़ देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। मैं ये चीज तो एक बार देखना चाहता हूँ, जो सुबह सुबह लोग नहाते हैं ठंडे पानी से नहाकर उनको कैसा फील होता है, उनका दिन फिर कैसे जाता है, बीमार होते हैं या नहीं होते, वो चीज भी एक बार तरीके से मैं फील करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ नेक्स्ट 4 से 5 दिन आप जब तक इधर आएंगे तो कोशिश रहेगी कि आप ठंडे पानी में नहाए। वैसे तो उधर एक वो भी है, हैंड पंप बोलते हैं, उधर से तो नीचे से गर्म पानी निकलेगा। पहले तो एक बार ये वाला देख कैसे क्या सिस्टम है, आगे का फिर आगे देखेंगे। लो गाइस, सनराइज भी हो चुका है और धुंध के अंदर कैसा लग रहा है ये देखो, वाओ। वैसे मेरी आंखों से देख रहा हूँ तो मेरे को रेड कलर में लग रहा है, लेकिन धुंध हो रखी ना कैमरा, इसलिए वजह से थोड़ा वाइट दिखा रहा है ना। वी आर रेडी टू बाथ, वी आर रेडी टू ए कोल्ड बाथ और मजा आने वाला है। बाकी जो आएगा वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, बुखार होगा नहीं होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी तो मेरे को लगता नहीं कि इतना कुछ होगा। एक बार ठंडा पानी, क्योंकि मैं जब शिमला था तो उस टाइम पे भी सुबह एक झरना था, उसके अंदर मैं नहा लिया था, उस टाइम तो बहुत ठंडा पानी था, लेकिन ये ठंडा पानी तो क्या होगा। बाकी देख लेंगे जो भी होगा, एक्सपीरियंस, टेकिंग एक्सपीरियंस, लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस करने चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज का हो। ये बाल्टी मिल गई अपने को अंदर से, चप्पल भी मिल गई। वैसे तो मेरे को जरूरत थी भी नहीं इतनी चीजों की, बाकी इधर सारा कुछ है ही अवेलेबल, तो वही है। अब चलते हैं टेबल के पास में, हमें आंखें डालनी पड़ेगी।
गाइस, वो कौन बात बना गाइस, मेरा बैठ गया है गाइस। जय बाबा ठंड कारीगी। ठंडा पानी है आया होगा। गाइस पता है क्या हुआ, एकदम से ना ऐसे लगा जैसे ऊपर सर से डाल रहा था तो एकदम से मतलब सर ठंडा चक्कर सा आ गया था एक बार, फिर लेकिन चक्कर आया कौन, बच गया गाइस। तो अपन ओधी के अंदर चलते हैं, थोड़ा कोल्ड स्टीम लेते हैं। एक तो वार्म स्टीम ओठ बात, लेकिन कोल्ड स्टीम इसके अंदर थोड़ा इतना इतना पार्ट डुबो के देखते हैं कैसा फील होता है। तो शरीर को थोड़ा नॉइस की जरूरत है गाइस। करने वाले हैं हम बात करने जा रहे हैं अब की बार इस बाथ टब के अंदर। पहले मैंने सर उस साइड रखा था, अब की बार सर इस साइड रखेंगे तो नहाने में आएगा मजा। आप बताओ कैसे लग रहा है आपको हमारी कोल्ड बाथिंग? मजा आ रहा है, लेकिन शरीर गया खुल, पूरा मोटिवेशन अब दम है और हम किसी से कम ना है। वैसे तो ऑलमोस्ट ये साफ ही है, पाव बिल्कुल सुन हो जाते हैं। मतलब अंदर गया बिल्कुल, मतलब जैसे सुबह उस टाइम पे मैंने बाल्टी जो सर पे पानी डाला उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसे लगा, क्योंकि सर मेरी आई थिंक मेरा सर थोड़ा गर्म था और कैप पहन के आया था, कुछ चलता चलता आया था, इस वजह से थोड़ी बॉडी गर्म थी, तो एकदम से ठंडा पानी इधर गिरा तो एक बार थोड़ा लगा था। बाकी इसके अंदर आने के बाद में थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि बॉडी कुछ खुल रही है, फील है, मतलब वही है। एक्सरसाइज करने के बाद भी आप ले सकते हो इस तरीके से, सपाटे सपूटे मारो, नहाओ, कुछ करो जिंदगी में गाइस, खुदड़ी में पड़े पड़े नहीं। हेलो गाइस, स्विमिंग पूल में आपका स्वागत है। ठंड की कोई कमी महसूस नहीं हो रही है गाइस, हमें गर्मी महसूस हो रही है, हमें बर्फ की सिल्ली चाहिए गाइस। मोनेटाइज कराओ, बर्फ की सिल्ली जाओ। ये मेरा पैटर राहुल डाल दिया क्या तो ना हो था सवेरे। ओहो करेज गाइस, बाबा की दिया तो लाडले स्वाद। ओहो जिंदगी की तमन्ना हमें कहाँ ले आई। मतलब बिल्कुल आराम से बैठे रहोगे ना तो ये जो भी इसके अंदर थोड़ा बहुत मतलब कचरा ये ऊपर नहीं आएगा। अगर तो बिल्कुल उछल कूद करोगे तो काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं हुई, तो बाकी बहुत जल्दी इसको साफ़ करा देंगे। आप ठंडे ठंडे के दिन में यहाँ पर स्नान करें, मॉर्निंग बाथ बेटे, नाम भी फीलिंग है गाइस। लाडले अपने गले रहोगे तो कच्ची कटवा देंगे। इसके अंदर मेडिटेशन करने का भी स्वाद अलग ही है।
मैंने एहसास हुआ गाइस कोई चीज मेरे कमर पर लगी। तो खेत है गाइस, खेत में तो दिन दिन आवर रहा है, कोई काट लेगा बाहर निकल जाएगा, इस फायदा मरा नहीं। बताओ गाइस कैसा लगा आपको हमारा सुबह सुबह का कोल्ड बाथ। और म्यूजिक हमारा हो चुका है बंद, तो कुछ ऐसा सिनेरियो था, मतलब एक नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस देखने को मिला। बाकी इस चीज़ को 4-5 दिन कंटिन्यू रखेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको परफेक्ट बता पाऊंगा, क्योंकि अभी वही नहाने में तो कोई दिक्कत नहीं आई है। वैसे तो मज़ा आई गया, एक बार थोड़ा ठंडा पानी लगा था, उसके बाद तो सब नॉर्मल था। अभी देखो सिंपल सी बात, हवा भी नहीं चल रही और मैं ऐसे ही बिना कपड़ों के ऐसे घूम रहा हूँ, तो ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी कुत्ते आ चुके हैं इधर भी, देखो। तो भाई सुबह सुबह नहा लिए और एकदम से हो गया बिल्कुल बॉडी फ्रेश। और सूरज भी देखो मेरे पीछे अगर आप देखने को मिल रहा हो, तो सूरज भी मतलब बादलों के पीछे वापस चला गया। अभी थोड़ी देर पहले तो सनराइज हुआ था, दोबारा बादल आ गए, तो दोबारा से अंधेरा टाइप से कुछ लगने लगा है। बाकी अब चले आप अपने घर की तरफ। मेडिटेशन भी ना, पानी के अंदर लेट के मेडिटेशन करने का भी एक अलग ही मजा है, मतलब आपका शरीर का लेवल कुछ अलग ही होता है उस टाइम पे। यहाँ पर कुछ कुत्ते हैं और लोगों ने खेतों में आना भी शुरू कर दिया है सब। अब चलते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग होगी तो बॉडी वापस गर्म हो जाएगी। ज़्यादा देर की बात नहीं है, बस थोड़ी देर तक, मतलब थोड़ी सी सर्दी लगती है। उसके बाद में जैसे अभी नहा लिया तो उधर मैं खाली बैठा था ना, तो उस टाइम पे मेरे को थोड़ी सी ठंड लग रही थी, बॉडी भी थोड़ी सी कांपने लग गई थी। लेकिन अब जैसे कपड़े वगैरह पहन के थोड़ा सा वॉकिंग कर रहा हूँ तो बॉडी दोबारा गर्म हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब वही गाइस, लेकिन एक्सपीरियंस तो करना चाहिए। जब तक आप करोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि सुबह ठंडे पानी में नहाने से कैसा लगता है। बाकी एक बात तो कहनी पड़ेगी गाइस, अभी सिंपल सी चीज है, और जो सीन भी बोली थी, तो अगर लाइफ मस्त होती है, जो आपका मन करे। मैं बोलता हूँ जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो एक तरीके से, और यूट्यूब भी कुछ ऐसा चीज है बाई चांस अगर चल जाएगा, अगर आप ये चीज सोच के यूट्यूब को स्टार्ट कर रहे हो ना कि मतलब पैसों के लिए, कि भी आप व्लॉग्स बनाओगे, लोग देखेंगे और पैसे आएंगे, तो आप शायद उस प्रोसेस को इतना फॉलो ना कर पाओ। तो ये दो चीजें हैं, दोनों में डिफरेंस है कि आप व्लॉग इसलिए बना रहे हो ताकि आपको पैसे मिले, एक तो ये चीज, या आप इस वजह आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो जिससे जो पैसे मिलेंगे उससे और ज्यादा व्लॉग्स बनाओगे। सिंपल सी चीज है, आप दोनों में फर्क है। एक तो पैसे कमाने के लिए अगर आप यूट्यूब पे आ रहे हो तो मे भी चलो पैसे भी मिल जाएंगे, लोग पैसे भी कमा रहे हैं, पर वो मजा एक अलग आएगा जब आप अपने पैशन को फॉलो करने के लिए आप यूट्यूब पे आ रहे हो। मतलब आपको उस काम करने के पैसे मिलेंगे जो काम आप एक्चुअल में करना चाहते थे। वैसे इस फील्ड में थोड़े पैसे कम मिल सकते हैं, ऐसा नहीं कि, क्योंकि मोस्टली यूट्यूब के ऊपर आप देखोगे लोग वैसी वीडियो बनाते हैं जो वीडियो उनकी ऑडियंस देखना पसंद करते। पर एक साइड ये वाला जो दूसरा से जो फैक्टर, उसमें आप वो काम करोगे जो आपको पसंद है, तो आपकी सोच से रिलेटेड लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे। फर्क है थोड़ा, शांत माइंड से सोचना इस चीज को तो समझ पाओगे मेरी बात को। घर पे जाके बढ़िया सी ब्लैक टी पियेंगे कड़क, मेरे को नहीं लगता जुकाम वगैरह ऐसा कुछ तो होगा। बाकी शुरू में जो बाल्टी मैंने सर के ऊपर डाली थी उसमें थोड़ा सा था भाई, वो ठीक था। बाकी तो मैं यही कहना चाहूंगा गाइस, छोड़ दो इस चीज को कि लोग क्या कहेंगे, बस उसको सुनो कि आपका दिल क्या कह रहा है। हर किसी की लाइफ में एक टाइम ऐसा आ जाता है, इस टाइम में उसको पता लग जाता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है और उसको आगे क्या करना है। तो मैं तो इतना ही कहूंगा, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा टाइम मिले, ज्यादा टाइम मिले, जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में आप सारी चीज छोड़ के किसी भी चीज को करोगे, बट अपने पैशन को टाइम दो, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। इनफैक्ट क्या पता, बाई चांस क्या पता आपका पैशन काम कर जाए, आप उस काम करने में सक्सेसफुल हो जाओ जो काम आप करना चाहते थे, तो लाइफ टाइम आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उस काम करने में अब ये फिलहाल जो चीज कर रहा हूँ ये मेरे को काम ही नहीं लग रहा। सिंपल सी चीज है। एक तरीके से मैं एक एग्जांपल के साथ में बता रहा हूँ, तो हर किसी का अपना अपना पैशन है। किसी को गेम्स में ज्यादा पसंद है, किसी को किसी चीज में, तो फॉलो योर पैशन गाइस। छोड़ दो लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, खाली लोगों के पास टाइम होता है तो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। आप बिजी रहें। कैसी लगी आज की वीडियो और सुबह का अपना जो भी कहना चाहो आप बताना कमेंट के अंदर। बाकी चलते हैं घर की तरफ।